सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग देख रहे थे रिलेटिव मोशन, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग देख रहे थे, जिसमें मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताया हुआ था, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी के, है ना, थ्रू रिलेट करके आपको बताया हुआ था कि जब एक्सेलरेशन, है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, इन इनिशियल स्टेट प्लस एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना, ये बात बोलते हैं। जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी बोलते हैं, उसी तरीके से आप रिलेटिव लगा दो, है ना। रिलेटिव मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करके, है ना, और उस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं ना। आपको मैं क्वेश्चन इसके थ्रू करूँगा, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे एस रिलेटिव, है ना, इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, वी फाइनल रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल्स टू यू इनिशियल रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव वेक्टर इंटू एस, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिलेटिव वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये तीनों इक्वेशन बोल सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके, है ना, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक लिफ्ट है ना, और इसमें लिफ्ट का स्पीड कितना है u, है ना, और लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, a इक्वल्स टू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये गिवन है। तो बोल रहा है कि फाइंड टाइम टेकन्स बाय कॉइन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना। एक इसमें मैन है ना, और ये मैन क्या कर रहा है, एक कॉइन को रिलीज कर रहा है 1.5 मीटर के हाइट से। तो बोल रहा है कि ये जो फ्लोर है ये लिफ्ट का, इस पे कितने टाइम में ये कॉइन स्ट्राइक करेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, है ना, देखिए एक तो मैं ग्राउंड फ्रेम से पहले बात करूँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा लिफ्ट के फ्रेम में जाके, है ना। तो अगर ग्राउंड फ्रेम से आप देखते हो इस लिफ्ट को, तो आपको क्या लगेगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और अगर ये मैन कॉइन को रिलीज करता है तो मैन भी यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, अगर ग्राउंड फ्रेम मान के चलो आप यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा हो गए, है ना, ऐसे, और इस लिफ्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये लिफ्ट आपको क्या दिखेगा, u, है ना, u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ये मूव करता हुआ। ठीक है, अगर ये मैन कॉइन को रिलीज किया, है ना, तो मैन भी आपको क्या दिखेगा कि ऊपर की तरफ ये जा रहा। तो ये कॉइन का, है ना, जो मैन का वेलोसिटी होगा वही सेम कॉइन का भी वेलोसिटी होगा इनिशियली, है ना। कोई भी आदमी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी मैन, उसका स्पीड कुछ हो और वो अगर रिलीज कर रहा हो तो सेम स्पीड क्या करता है, अचीव कर लेता है। तो अगर मैन का स्पीड u है तो कॉइन का भी रिलीज करने का स्पीड कितना होगा, u, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, और ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको क्या दिखेगा कि ये, है ना, कॉइन भी क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ क्या, इस लिफ्ट में चला जाता हूँ, है ना। अभी तो मैं ये ग्राउंड फ्रेम से बात कर रहा था, है ना, ग्राउंड फ्रेम से। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिफ्ट में यहाँ पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ, है ना। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये जो है क्या है, लिफ्ट, है ना, लिफ्ट क्या है, रेस्ट में, है ना। आपका पोजीशन चेंज नहीं होगा, आपको हमेशा ये लगेगा क्या, रेस्ट में, है ना। तो इस कंडीशन में अगर ये मैन आपको रेस्ट में दिख रहा है ना, ये जो मैन है सी नाम जिसका देता हूँ मैं, सी आपको क्या लगेगा, हमेशा रेस्ट में, है ना। तो अगर सी रेस्ट में है तो ये किसी चीज़ को रिलीज भी करेगा तो आपको क्या दिखेगा, है ना, कि इसका भी जो इनिशियल स्पीड होगा वो कितना होगा, 0, है ना, क्योंकि मैन का स्पीड 0 तो इसका भी स्पीड क्या, 0, कोई दिक्कत। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो कॉइन का रिलीजिंग वेलोसिटी होगा इनिशियली वो कितना होने वाला है, 0, कोई दिक्कत। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, लिख देता हूँ ये बात, है ना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा
मैं क्या लिखता हूँ, इफ वी ऑब्जर्व, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज गोइंग अप, इफ वी ऑब्जर्व with respect to lift is going up with velocity u, है ना। अगर लिफ्ट u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, एंड boy is inside it, but for boy velocity of lift will be 0, है ना, will be 0। कोई दिक्कत है ना। अगर आप लिफ्ट के अंदर चले जाते हो, है ना, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखते हो तो ये क्या है कि u वेलोसिटी से ये अपवर्ड तो मूव करेगा, लेकिन आप अगर अंदर चले जाते हो तो आपको बुआ हमेशा कैसा दिखेगा, लिफ्ट के अंदर में इसका वेलोसिटी 0, है ना। तो कॉइन का जो रिलीजिंग वेलोसिटी होगा वो कितना होने वाला है, यहाँ पे 0, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे क्या बोलूँगा, यहाँ पे ये बात बोलूँगा, है ना, u ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना, ये जो आएगा ये कितना आने वाला है, 0, है ना। अब आप क्या करो, एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, और अगर हम इस कॉइन को रिलीज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्ट करेगा, g, है ना, और वो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, है ना। और आप पढ़े, आपको मैं ये बात लिखाया हुआ था, यहाँ पे देखो ये बात मैं आपको लिखाया हूँ, इफ वी वेंट टू स्टडी रिलेटिव मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, देन रिवर्स द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एड वेक्टोरली टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना। अगर आप स्टडी करते रिलेटिव मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, बी को ए के रिस्पेक्ट में, तो आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या करो, उल्टा करके और वेक्टर की तरह ऐड कर दो, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक्सेलरेशन को उल्टा करो, है ना, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करने लगेगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या करेगा, डाउनवर्ड यहाँ पे एक्ट करने लगेगा, है ना। और उल्टा कर दिए हम लोग, और इसको क्या करेंगे अब, वेक्टर की तरह से, है ना, वेक्टर की तरफ ऐड कर देंगे इसको। तो अगर वेक्टर की तरह आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अगर मैं बोलूँगा तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस जी। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो मुझे कैलकुलेट करना टाइम, है ना, और यहाँ पे इनिशियल जो हमारा वेलोसिटी था वो 0 आ गया, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, s ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो कितना है, 1.5 मीटर, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे इजीली आप लिख सकते हो क्या, s ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल्स टू s बराबर ut प्लस हाफ इट, है ना, u ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंटू t प्लस हाफ ऑफ a ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंटू टी स्क्वायर, है ना। आप पुट कर दो, ये कितना आ गया 1.5, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ a ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है, a प्लस g, है ना, और ये इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो जब आप इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 1.5 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था 2 प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर, है ना। ये कितना आ जाएगा 1.5 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू रूट अंडर 1.5 अपॉन 6 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से ये टाइम आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे हम लोग एक
एक अलग कंसेप्ट लेते हैं, है ना। कंसेप्ट क्या है कि ये मान के चलिए आप एक लिफ्ट है, इस तरीके से एक लिफ्ट है ना, इस तरीके से एक लिफ्ट है, ठीक है। और ये एक बॉल को मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, है ना। एक बॉल को यहाँ से मैं प्रोजेक्ट किया, तो अगर आप एक बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हो तो ये बॉल क्या होगा, इस तरीके से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, है ना। और फिर इस तरीके से क्या होगा, रिटर्न बैक हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। इस तरीके से ये क्या होगा, रिटर्न बैक हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको एनालिसिस करूं, है ना, तो क्या होगा इसमें कंडीशन, इसमें देखो इसमें क्या होगा कंडीशन। अच्छा, ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड है कितना, ए, है ना, लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड ए। तो मान के चलो मैं यहाँ पे है ना बॉल आया और इसको मैं एनालिसिस करूँगा, है ना। देखो आप, मैं क्या बोलूँगा इसको, है ना। अच्छा, इसमें अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पूछूं, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप क्या बोलोगे। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे बात करूँगा तो डाउनवर्ड क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। और एक्सेलरेशन को क्या करोगे, अगर आप इस लिफ्ट है ना, इस बॉल के रिस्पेक्ट में लिफ्ट को देखो, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना। अगर ये बात लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर देखते हो तो आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन, है ना, जी, और इसको उल्टा के आप ऐड कर दो, है ना। तो ए भी किधर की ओर लग रहा है, ए अपवर्ड लग रहा है, तो इसको उल्टाएंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जी प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं एक्सेलरेशन का अगर मुझे ये पता चल गया है और मैं इसको जो फायर कर रहा हूँ, है ना, वो स्पीड कितना है ना, वो जो स्पीड है वो क्या है, v रिलेटिव, है ना। आप चाहे तो ऐसे लिखो u रिलेटिव, है ना। तो जब आपको ये बात पता चल गया है तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होता था, 2u/g, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2u रिलेटिव बाई g प्लस a, है ना। ये आ जाएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। और मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आप लिखोगे एच मैक्स, वो क्या होगा, u स्क्वायर रिलेटिव अपॉन 2 इंटू जी प्लस ए, है ना। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो मैक्सिमम हाइट के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं दूसरा एक और सिचुएशन का बात करूँगा, है ना, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड, है ना। जब एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड। देखो आप, मैं यहीं पे लेता हूँ इसको, दूसरे केस को, है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन अब क्या होने वाला है, डाउनवर्ड, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या किए, इसको प्रोजेक्ट किए, है ना। और ये इस तरीके से स्ट्राइक किया, है ना। तो जब आप इसको लोगे तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और इस पे एनालिसिस करता हूँ। एक्सेलरेशन इसका कितना है, डाउनवर्ड, है ना, ए। तो आप इस पॉइंट पे जब देखोगे, है ना, जो मैं जिसका नाम मैं ए दिया हूँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। ये कितना, जी, और एक्सेलरेशन को आप उल्टा करके वेक्टोरली ऐड कर दो, है ना। ये कितना हो जाएगा, ए। तो आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा, आप क्या बोलोगे। अगर मैं डाउनवर्ड को, है ना, नीचे की तरफ को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, है ना, और अपवर्ड को क्या लूँगा, माइनस, है ना। तो क्या लिखोगे आप, जी माइनस ए, ये बात लिखोगे क्या, ठीक है। और ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कितना है, v रिलेटिव, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखोगे, t इक्वल्स टू 2u रिलेटिव बाई g माइनस ए, है ना। और मैक्सिमम हाइट के लिए क्या बोलोगे आप, एच मैक्स जो आएगा अपना वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर रिलेटिव अपॉन जी माइनस ए। कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाद बाकी जो भी है ना, वो मैं कल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लूँगा, फिर आगे का भी कंसेप्ट बताऊँगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। जल्दी समझ में नहीं आता है तो आप इसको अच्छे से, है ना, समझना। और यहाँ पे मैं जो नोट में लिखाया हूँ आपको, है ना, जब भी हम लोग बी के रिस्पेक्ट में ए को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को, है ना, अपोजिट कर उल्टा देते हैं और वेक्टर के तरह उसको ऐड कर देते हैं, है ना। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, थैंक यू।